हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने इस चैनल नवदीप एजुकेशन में। तो दोस्तों, इससे पहले वाले वीडियो में आपने पढ़ा होगा ढाती विश्वास के लेखक परिचय के बारे में, लेकिन फिर भी हम थोड़ा बहुत आपको उनके बारे में बता दे रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो हम आज कहानी पढ़ने वाले हैं, उस कहानी का नाम है दोस्तों ढाते विश्वास। क्या नाम है? ढाते विश्वास, जिनका लेखक है सात कोई होता। कौन है लेखक? है इसके सात कोड़ी होता। और ये जो है ढाती विश्वास एक कहानी है दोस्तों। क्या है? कहानी है। ठीक है, तो चलिए हम इतना जाने। और इनके जन्म सब के बारे में तो हमने आपको पहले वाले वीडियो में ही बता दिया था, जो आपको इससे पहले वाले वीडियो में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो आज हम इस कहानी के बारे में अगर बात करें तो इस कहानी का जो मुख्य पात्र है दोस्त, उनका नाम है लक्ष्मी। क्या नाम है? लक्ष्मी। और इसकी मुख्य पात्र की बात किया जाए तो लक्ष्मी है मुख्य पात्र। मुख्य पात्र। ठीक है, इसके मुख्य पात्र कौन है? एक महिला है, लक्ष्मी है। ठीक है, जो बहुत ज्यादा गरीब महिला है, दीन महिला है। ठीक है, ये क्या है? गरीब महिला है। और इनके पति हैं जिनका नाम है लक्ष्मण। क्या नाम है? लक्ष्मण। जो कहाँ काम करते हैं? इनके जो पति हैं लक्ष्मण, सॉरी यहाँ पर ये नहीं लगेगा। लक्ष्मण जो है वह कोलकाता में काम करते हैं। कहाँ करते हैं? कोलकाता। कोलकाता में काम करते हैं। काम करते हैं। ठीक है, अगर आपको आवाज़ में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। कुछ ही दिनों में ये भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, तो हमने बताया कि एक मुख्य पात्र इसका कौन है? लक्ष्मी है, जिनके पति हैं। ये लक्ष्मी के कौन है? पति हैं। ठीक है, जिनका नाम क्या है? लक्ष्मण। जो क्या करते हैं? कोलकाता में काम करते हैं। ठीक है, और उनसे भी अगर जैसे कि लक्ष्मण काम करते हैं ना, तो कुछ पैसे इनको मिलते होंगे, लेकिन इनसे भी इनका क्या होता है? इनका घर नहीं चल पाता है, जिसके कारण लक्ष्मी भी क्या करती है? अपने ही गांव में एक तहसीलदार साहब है। ठीक है, इसके गांव में तहसीलदार साहब, तहसीलदार साहब। ठीक है, एक जमींदार होंगे। ठीक है, जो थोड़ा ज्यादा पैसे वाले होंगे, तो उसके यहाँ क्या करती है? लक्ष्मी काम कर लिया करती है, तो उनसे भी कुछ इनको पैसे मिल जाते हैं, जिससे इसका घर थोड़ा बहुत ठीक ठाक चल जाता है। ठीक है, तो वैसे भी नहीं कि जैसे रॉयल जो बड़े आदमी होते हैं वैसे चल जाते, नहीं। छोटा मोटा काम होता है तो थोड़ा बहुत जिसे पैसा मिलता है, ये बेचारी किसी तरह अपना काम घर चला लेती है। ठीक है, और में एक बात है कि लक्ष्मी के जो पूर्वज हैं, यानी लक्ष्मण के पापा होंगे या दादा होंगे, जो भी हैं, ठीक है, उन्होंने इनके लिए 1 बीघा जमीन छोड़ कर दिया था। 1 बीघा। 1 बीघा मतलब 20 कट्ठा। 20 कट्ठा। ठीक है, 1 बीघा में 20 कट्ठा होता है। आप बिहार से हैं तो आपको पता होगा कि 1 बीघा में 20 कट्ठा यहाँ के हिसाब से। ठीक है, तो हमने देखा 1 बीघा में 20 कट्ठा। तो इतना ही जमीन किसको? लक्ष्मी को मिला था। ठीक है, उनके पूर्वज छोड़ के गए थे, जिसमें कि बेचारी क्या करती थी? काम वाम कर लिया करती थी। अपना खेत है तो उसमें कुछ लगाती थी, तो उसके हिसाब से उनका काम हो जाता था। इनसे भी कुछ पैसा होता था और अपना भी काम करती थी तहसीलदार साहब के यहाँ। और लक्ष्मण बेचारे कोलकाता में काम करते थे, जिसके कारण थोड़ा बहुत घर चल जाता था। तो एक लक्ष्मण के चलिए इतना आप जान जाइए। अगर आपको ऑब्जेक्टिव में अगर आए कि लक्ष्मी किसके यहाँ काम करती थी, तो आप कह सकते हैं तहसीलदार साहब के यहाँ। ठीक है, अब हम ध्यान देते हैं, इनको 4 बच्चे थे। ठीक है, इनको 4 बच्चे थे, जिनमें पहला था अच्युत। पहला जो बच्चा था एक लड़का था जिसका नाम अच्युत था। क्या नाम था? अच्युत। अच्युत था। ठीक है, और इनको 2 बेटियां थी, 2 बेटी थी, उनका नाम नहीं बताया गया है। और एक
छोटा सा बेटा था जो इसको 1 साल का था मात्र, वो अभी भी मम्मी का दूध ही पिया करता था, ठीक है। तो इसके बारे में जब इतना हुआ, तो आपको पता होगा ये जो कहानी है ना, ये एक मार्मिक कहानी है, गाँव की कहानी है, ग्रामीण कहानी है, ठीक है। जिसमें कि अगर आप इस कहानी को अगर अच्छे से समझते हैं, अच्छे से सुनते हैं, तो आपको हमें विश्वास है कि आप आपके आँखों में आँसू ज़रूर आएँगे, ठीक है? हमें पूर्णतः ये विश्वास है, क्योंकि मैंने जब पढ़ा इस कहानी को, तो हमें भी सोचने पे हम भी मजबूर हो गए थे कि इस तरह से भगवान किसी को कैसे दे सकता है दुःख इतना बड़ा, ठीक है? तो चलिए हम कहानी की ओर चलते हैं। तो एक महिला है, जिसका नाम क्या है दोस्त? लक्ष्मी है, ठीक है? उसका नाम क्या है? लक्ष्मी है। तो हम पहले ही बताए कि ये एक गरीब महिला है, दीन महिला है, जिनके पति क्या करते हैं, कोलकाता में लक्ष्मण काम करते हैं। इनको 4 बच्चे थे, जिसका पहला का नाम अच्युत था, जो 15 साल का था। कितने साल का था? 15 साल का, 15 साल का था, ठीक है। तो इसका जो गाँव है दोस्त, इस महिला का गाँव जो है, एक देवी बाँध नाम का एक बाँध है, देवी बाँध, ठीक है? देवी बाँध, उसके नीचे इसका घर है। मान लो ये बाँध है, ये बाँध है, बाँध हो गया, इसके नीचे ही इसका एक छोटा-सा घर था, ठीक है? बाँध के नीचे। अगर और इसके ही बगल में एक और बाँध था, जिसका नाम था दलई बाँध। क्या था? आप अगर यहाँ पे दिख रहा होगा, तो आप देखेंगे, यहाँ एक क्या था? दलई बाँध, ठीक है? तो ये दलई बाँध, ये हो गया देवी बाँध, मान लेते हैं, ये देवी बाँध, और ये क्या था? दलई बाँध, बाँध। अगर क्वालिटी अगर अच्छा नहीं आ रहा होगा, तो कोई ज़्यादा सोचना नहीं है, कुछ ही दिनों में आपको ये सब क्लियर दिखेंगे, ठीक है? ये शुरुआत है, आप लोग अगर सपोर्ट करते हैं तो और इससे अच्छे-अच्छे ये फ़ोन से या कह सकते हैं कैमरे से आपको अच्छी-अच्छी वीडियो दिखाएँगे, ठीक है? वीडियो मिलेगा, आप सिर्फ सपोर्ट करें। तो हम कहाँ थे? हाँ, अगर आप कहता है लक्ष्मी, लक्ष्मी बताती है कि अगर आप लक्ष्मी के घर के बरामदे में, यानी आँगन होता है ना, छोटा-सा एक हॉल छोड़ता है तो जाने-आने के लिए, तो वो बरामदा। तो बरामदे में अगर आप जाते, आपको अच्छी तरह से क्या होता, दलई बाँध दिख जाता था। आप अच्छे तरीके से देख सकते थे उसको, ठीक है? तो एक बार होता क्या है कि लक्ष्मी जो है ना, वो अपने इस 1 बीघा ज़मीन में, 1 बीघा जो ज़मीन था उसका, 1 बीघा ज़मीन में सोची क्या कि इसमें धान लगा देते हैं, क्योंकि जब भादव का समय आता है ना, तो आप लोग बिहार से होंगे तो आपको अच्छी तरह से पता होगा कि भादव में क्या होता है, हमारे लोगों के इधर बाढ़ आती है। तो इस लक्ष्मी के गाँव में भी बाढ़ आने से पहले क्या करे था कि लोग सोच रहे थे कि धान लगा देते हैं, जो कि अच्छी तरह से हो जाएगी, ठीक है? तो इन्होंने सोचा कि हम भी क्या कर सकते हैं, धान लगा देते हैं। तो इन्होंने जब आप कह सकते हैं धान का जब छोटा-छोटा पौधा हुआ, जब उसका बीज को बोया, तो उससे छोटा-छोटा एक पौधा हुआ, समझ गए ना? जैसे मान लेते हैं एक खेत हुआ, ठीक है? इसको बिच्चर इधर एक कोने में क्या करता है कि बहुत सारे धान छींट दिया जाता है, और इससे इसका छोटा-छोटा पौधा निकल आता है धान का, समझ गए ना? तो उसको फिर क्या करता है, लोग उखाड़ करके पूरे खेत में पानी-वानी डाल के उसको अच्छे से जब पूरा कीचड़ हो जाता है, तो उसमें लगा देते हैं, ठीक है? जिससे अच्छी तरीके से धान हो जाती है। तो वैसे ही क्या करी थी लक्ष्मी, लगा दी थी। जब लगाई उनको, तो वह सोची थी कि बरसा बारिश-वारिश होगा तो अच्छी तरीके से हो जाएगी। आप लोग को पहले भी पता होगा, पहले के बाद, कि उतना ये जो आजकल बोरिंग कह सकते हैं, नहर हो सकता है, उतना नहीं हुआ करता था, ठीक है? तो जिसके कारण क्या हुआ था कि वो लोग पहले के जो आदमी थे, वो ज़्यादातर बारिश पे ही आश्रित हुआ करते थे, ठीक है? तो हुआ क्या कि जब इन्होंने सोचा कि हम लगा देते हैं, हो जाएगा, तो इतना ज़्यादा धूप हुआ उस समय, इतना ज़्यादा धूप हुआ, इसमें अंकुरन भी हो गया था, समझ गए ना? छोटा-छोटा पौधा हो गया था, लेकिन इतना ज़्यादा धूप हुआ बाबू, इतना ज़्यादा धूप हुआ कि जिसके कारण ये सारा क्या हुआ, धान जलने लगा, समझ गए ना? जल गया। तो जलने के बाद ये तो फिर धान तो लगा नहीं पाई, समय निकलता है तो फिर अब दोबारा लगाएँगे तो फिर
पानी वानी आ जाएगा तो फिर खत्म हो जाएगा, इसलिए उन्होंने इसका ये खत्म हो गया, धान नहीं हुआ इसके यहाँ, समझ गए ना। तो कुछ समय बीतने के बाद क्या आता है कि भादों का समय आता है, समझ गए ना। भादों का समय, भादों एक महीना होता है, उसके बारे में आप जानते होंगे। तो भादों का जब समय आता है तो पहले तो बारिश हो नहीं रही थी, लेकिन जैसे भादों आता है, भादों का पहले ही होती में पहले ही सप्ताह से इतना ज़्यादा वर्षा होना शुरू हो जाता है उसके गाँव में, इतना ज़्यादा वर्षा होना शुरू हो जाता है, लगभग 1 पक्ष तक, यानी 15 या 20 दिन कह सकते हैं, लगातार वर्षा होने होती रहती है, रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। और सूर्य देवता 15-20 दिन से उसको दिख ही नहीं रही थी रिक रहे थे सॉरी, दिख ही नहीं रहे थे, इतना ज़्यादा वर्षा हो रहा था तो, ठीक है? तो अब बेचारी को यह सब इतना ज़्यादा भयावह दृश्य देखने के कारण उसको अब जब उनका शादी हुआ था, तो उनको याद आने लगा कि उस समय भी इतना ही ज़्यादा क्या हुआ था, अ, बारिश हुआ था ना, जिसके कारण इन दोनों नदी में दोनों बांध पर पानी आ जाने के कारण इसके गाँव में बाढ़ आ गया था, समझ गए ना? और इतना ज़्यादा उसमें प्रॉब्लम आई थी सभी लोगों को कि आदमी मर रहे थे, ठीक है? आदमी मर जा रहे थे। और एक ऐसा दृश्य उन्होंने देखा था, ये लक्ष्मी ने, कि वहाँ पर एक महिला थी, जो बेचारी उस पानी में डूबने के कारण मर गई थी, ठीक है? मरी हुई थी और उसका बच्चा उसके सामने, उसके पास रो करके बेचारा क्या हो रहा था, बैठ करके उसको वह रो रहा था, ठीक है? उसके अपनी मम्मी के पास बैठ करके रो रहा था। बताइए कितना, कह सकते हैं, दिल को दहला देने वाला वो दृश्य था। वो लक्ष्मी देख करके पूरा सोच रही थी, ठीक है? उनको याद आ रहा था वो सारी बातें पुराने, जो वह नई-नई जब आई थी तो उस समय ऐसा हुआ था, ठीक है? तो जब वह उनको जब ये सब याद आ रहा था, तो उन्होंने उसी समय देखा था, वो जो उसके पास बच्चा जो बैठा था ना, एक जंगल से एक गीदड़ निकलता है, उस बच्चा बैठा हुआ था, रो रहा था। जंगल से गधे गीदड़ निकलता है, उस बच्चे को उठाता है और अपने साथ घसीट करके अपना भोजन बनाने के लिए लेके चला जाता है। बताइए कितना बुरी बात है, कितना तकलीफ होता होगा उस दृश्य को देखने के बाद एक इंसान को। बेचारी बचा नहीं पाई थी, ठीक है? तो उसको पूरा तकलीफ हुआ था ये चीज़, ये सब उनको अब याद आ रहा था कि अगर दोबारा ऐसा हुआ, फिर से ऐसा ही बाढ़ आ रहा है, अ, वर्षा पड़ रहा है, तो पता नहीं अगर अब की बार अगर अ, उतना ज़्यादा बाढ़ आता है तो पता नहीं इस गाँव का क्या होगा, है ना? और इनका आपको बताया कि इसका जो गाँव था, गाँव घर जो था, वह जस्ट देवी बाँध के नीचे ही इसका घर था। जिसके कारण पूरा गाँव, अगर एक बार बाढ़ आता, इसका पूरा गाँव का गाँव क्या हो जाता? तहस-नहस हो जाता था, ठीक है? तो बेचारी पूरा सोचने लगी, है ना? तो इसके गाँव में एक लड़का था, एक लड़का था, जो इसका नाम था गुणनिधि, ठीक है? एक लड़का था, जिसका नाम था गुणनिधि, ठीक है? और वह बहुत ज़्यादा तेज़-तर्रार बच्चा था, पढ़ने में बहुत अच्छा था, ठीक है? तो वो पढ़ कर के बाहर से आया था, कोई एक जगह था जिसका नाम था कटक, ठीक है? वहीं से ये क्या हुए थे कि पढ़ कर के आए थे लड़का, ठीक है? और इन्होंने उस दृश्य के बाद इन्होंने एक समूह बनाया था, समूह मतलब 10, 15, 20 लड़के का एक समूह बनाया था, जिसका नाम था स्वयं सेवक समूह, स्वयं सेवक समूह, ठीक है? समूह, इन्होंने एक समूह का गठन किया था। बहुत सारे गाँव में भी अभी भी समूह चलता है बहुत सारा, ठीक है? तो इन्होंने भी क्या किया था, एक समूह बनाया था कि जिससे कि अगर इनके गाँव में कभी अगर बाढ़ आती है, किसी जंगली जानवर ने अटैक करता है या कोई जंगली जानवर इनके ऊपर हावी होता है, तो उनसे यह क्या कर सके, इनका रक्षा कर सके, ठीक है? तो ये कटक से जो आया था ना, कटक में मिटा हाँ, तो कटक बाँध, ये क एक कटक था, ठीक है? कटक एक जगह का नाम था, जहाँ से क्या हुआ था दोस्त, कि गुणनिधि क्या हुआ था, गुणनिधि वह बेचारे पढ़ के आए थे, ठीक है? तो ये कटक जो जगह है ना, वहाँ पर एक बाँध बना था। क्या बना था? बाँध बना था, जिसको कि ययाति केसरी ने बनाया था। ये आपको ऑब्जेक्टिव में आ भी सकता है कि कटक में जो बाँध था, उसे किसने बनवाया था?
तो आपको बताना है ययाति केसरी ने बनाया था। किसने बनाया था? ययाति केसरी ने बनाया था, ठीक है। तो वहां पर जो एक बांध बना था उसका नाम था हीराकुंड बांध। क्या नाम था? हीराकुंड बांध, जो एक बहुत पत्थर से, बड़ा बड़ा पत्थर को डाल करके बनाया गया था, ठीक है। तो और इसी हीराकुंड बांध को बनाने के चक्कर में लक्ष्मी के जो बेचारे ससुर थे ना, वह उसी पत्थर के नीचे क्या हुए थे, दब करके मर गए थे, ठीक है। ये बना रहे थे, कुछ हुआ होगा, पत्थर वत्थर गिर गया होगा, जिस कारण क्या हुआ था कि ये बेचारे उसी में दब करके मर गए थे, ठीक है। तो गुरुनिधि जो है बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट, तेज बच्चा था, ठीक है। तो यह इन सब चीज को जानता था कि कैसे बांध बनाया जाता है, कैसे बांध की देखभाल की जाती है, ताकि कुछ गांव में ना हो। तो ये बेचारा गांव आ गया था, अपने गांव। जब उसके गांव में इतना ज्यादा वर्षा पड़ रहा था ना, तो अपने गांव आ गया था कि हम अपने गांव का क्या करेंगे, देखभाल करेंगे, रक्षा करेंगे अगर कोई चीज होता है तो, ठीक है। तो ये बेचारा गया। इन्होंने क्या बनाया था? स्वेच्छा समूह, नहीं बताए थे हम आपको, स्वेच्छा समूह। एक समूह बनाया था, स्वेच्छा स्वेच्छा सेवक समूह कह सकते हैं। हाँ, स्वेच्छा सेवक समूह। हाँ, स्वेच्छा सेवक समूह, आप देख लीजिएगा आगे क्या बताए थे। तो स्वेच्छा सेवक समूह था, ठीक है। स्वेच्छा समूह बनाया था इन्होंने। तो इसमें लगभग 10, 15, 20 लड़के कार्य करते थे, समझ गए ना। तो इतना ज्यादा वर्षा पड़ रहा था वहां उसके गांव में, लक्ष्मी के गांव में। अब बेचारे को डर लगने लगा था कि अगर दोबारा वो मंजर आता है, अगर बांध टूटता है, तो सबसे पहले उसी का घर था, यानी बांध के जस्ट किनारे में सबसे पहले लक्ष्मी का घर था। इस कारण इससे और ज्यादा तकलीफ होती थी, दुख होता था कि अगर कहीं बांध टूटता है तो सबसे पहले मेरा ही घर जाएगा, हम लोग ही जाएंगे, है ना, पूरा गांव जाएगा उसके साथ। इतना ज्यादा दुख होता था। तो यह सब मंजर देखते हुए इसका जो गुरुनिधि का जो समूह था, वह क्या करता है कि अपने साथ सभी अपने दोस्तों को लेकर, यानी इस समिति में जितने भी आदमी थे, इस समूह में जितने भी आदमी थे, वह क्या करता है कि अपने साथ सब लड़का चलता है और बार बार उस बांध को जाकर के देखता है। वो जो दलई बांध था, दलई बांध के ही कारण जो है ना दोस्त, ये जो दलई बांध है, इस बांध के ही कारण क्या हुआ था कि उसके गांव में बाढ़ आता था, समझ गए ना। हीराकुंड, ये जो देवी बांध जो है ना, उसके नीचे उसका घर था, लेकिन ज्यादातर तबाही ये मचाती थी, समझ गए ना, दलई बांध। तो वहां पर यह बेचारा क्या करता है कि जाता है, लड़का सब जाता है और देखते रहता है कि कहीं ये जो बांध है वह टूट ना जाए, है ना। तो यह सब देखते हुए लक्ष्मी क्या करती है कि अपने बच्चे को, ये जो उसका जो बेटा था, लक्ष्मी का बेटा अच्युत, उसको क्या करती है कि भेज देती है साथ में कि तुम भी जाओ, इस सभी लड़के के साथ तुम भी काम करो, मेहनत करो, ठीक है, ताकि ये जो बांध है वह टूट ना पाए। तो उसका बेटा भी जाता है। उसका जो बेटा था ना, अच्युत, वह इतने ज्यादा काम करने में लगनशील था, इतना ज्यादा अच्छा से काम करता था, वो 1 मिनट रुकने का भी नाम नहीं लेता था। बहुत ज्यादा मेहनती लड़का था, ठीक है, परिश्रम करता था बहुत ज्यादा, ठीक है। तो वह क्या करता था, जाता था सभी लड़का, तो उसके साथ ये जाता था, देखता था कहाँ बांध टूटा है। मान लीजिए कहीं छोटा सा अगर टूटा, वहां पर जाता था और तुरंत बोरी लाता था, बालू तालू भर के रखा था पहले से, ठीक है, वो लाता था बोरी, वहां पे डाल देता था और फिर तुरंत जाता था दूसरा बोरी लाने के लिए, समझ गया ना। तो इतने ज्यादा कर्मठ था वो बेचारा, पूरा लगन से वहां पर काम कर रहा था, ठीक है। रोक लो। वह तो अपने लक्ष्मी जो है अपने बेटे को तो भेज दी थी बांध पे कि निगरानी जाके करो, वो बेचारा भी लगन से काम कर रहा था। लेकिन यहाँ जो छोटे छोटे लड़के थे, बच्चे थे, 2 बेटियां और उसको एक बेटा जो छोटा सा था, अब उनको टेंशन होने लगा कि अब हम क्या करें आखिर, है ना, अब हम कैसे करेंगे इन सबको, हम कैसे, अगर कहीं बांध टूट गया, इसको पहले से ही आभास हो गया था कि ये शायद बांध क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। अब इतने इतने दिन से उतने ज्यादा वर्षा पड़ रहा था, तो बांध तो पूरा तरह से लबालब भर चुका था, है ना। उसको लगने लगा था कि अब क्या होगा, कि ये शायद बांध टूट जाएगा, है ना। तो उन्होंने क्या किया, उन्हें जब एहसास हो गया कि अब शायद बांध टूट सकता है, तो उन्होंने क्या किया कि अब सभी चीज को सही करने लगी कि कहीं अगर टूट जाता तो हम क्या कर पाएंगे। उन्होंने क्या किया कि कुछ जितना भी उसके घर में चूरा था, आपके बुक में इसको चीरा लिखा गया है, चिवरा,
है ना, चिवरा लिखा गया है। तो तो उन्होंने क्या किया कि अपने अगर अच्छी भाषा में बात करें तो उसको चूरा कहते हैं हिंदी में, ठीक है। तो चूरा को क्या किया उन्होंने, जितना भी उसके घर में थोड़ा बहुत चूरा था, उसको एक पोटली में बांध ली और दो चार बर्तन भी क्या करी, अपने साथ रख ली, है ना, कि अगर कहीं कुछ होता है तो हम ले उठाएंगे इसको और अपने बच्चे के साथ कहाँ चल जाएंगे। उसके गांव में एक टीला था, समझ गए ना, वहां पर एक देवी का मंदिर था जहाँ पर मेला भी लगता था पहले, ठीक है। अ, जब समय होता था तो मेला भी लगता था। तो उस टीले पे सोची थी कि जब अगर कहीं बाढ़ आता है तो हम क्या करेंगे, टीले पर ही चले जाएंगे सब अपने बच्चे के साथ। उसका तो बेटा तो अच्युत तो काम ही कर रहा था, इधर तीन जो बच्चे थे उसको, उनको सोचा था कि उनको लेकर चले जाएंगे। बेटा तो किसी तरह सब लड़का के साथ रह करके बच ही जाएगा, लेकिन उसके साथ जो था उसके लिए वह पूरा सोच रही थी, है ना। तो अब जब उसको ऐसा लगने लगा तो उन्होंने क्या किया कि सारा जो बर्तन था उन्होंने क्या किया और सब बर्तन को उठा करके अपने रूम में रख दी, है ना। उसका जो घर था फूस का घर था, बहुत छोटा सा किसी तरह से बना के रह रही थी। तो उसमें उन्होंने सबको रख दिया और घर को बंद कर दिया, है ना। और ऐसा करके वह धीरे धीरे कहाँ चल गई, गुहाल कह सकते हैं, जहाँ पे दरवाजा बंगला जिसे कहते हैं, वहां पर वो बेचारी क्या हुई, चल गई। और वहां पर जितने भी उसको जानवर थे, जैसे कि बकरी, गाय, उन सब का क्या करी, उन्होंने गले से रस्सी खोल दी, है ना, कि कहीं आगे अगर बांध टूटता है तो पहले हम भागेंगे कि इस जानवर को खोलते रहेंगे। तो इसलिए उन्होंने क्या किया था, पहले से ही उसका रस्सी खोल दिया था ताकि जब बांध टूटे तो ये भाग सके, है ना। उन्होंने जब उसका खोल दिया रस्सी, जब सभी जानवर के गले से रस्सी को खोल दिया गया तो अब उसको लगने लगा कि अब क्या हो सकता है, कि अब बांध टूट सकता है। वो बार बार जाती थी उस बांध को देखती थी, ठीक है, कहीं ये टूट ना जाए, और बार बार भगवान से मिन्नतें करती, प्रार्थना करती, हे भगवान, हम लोग आप ही के बच्चे, आप ही के संतान हैं, हमें किसी तरह से बचा लीजिए, है ना। आपने पहले सुखाड़ से हमें वो ग्रसित करवाया, अब इस बाढ़ से ग्रसित करवा रहे हैं, हमें किसी तरह से बचा लीजिए, है ना। लेकिन वो तो बारिश थमने का नाम ही नहीं ले रहा था, ठीक है। तो इतना ज़्यादा देखते हुए वह गुरुनिधि का जो जितना भी उस सहायता समूह का जितने भी मेंबर थे, वो तो काम कर ही रहे थे, ठीक है। लेकिन जब देखा गया कि अब ये रुकने वाला नहीं है, तो उसमें जितने भी बूढ़े पुराने जितने भी आदमी थे, वह बार-बार जाते थे कि गुरुनिधि को पूछते थे, वह जो दिक्कत है आदमी था, जितने भी उसके गाँव में बूढ़े पुराने थे, वो क्या करते थे, उसके पास जाते थे, गुरुनिधि के पास, वह भी उसके साथ काम करते थे और बार-बार गुरुनिधि से पूछा करते थे कि गुरुनिधि, क्या ये हो जाएगा सही? तो गुरुनिधि कहता था, आप टेंशन ना लो, हम ये सब कर लेंगे, ठीक है? ये बांध बच जाएगा। लेकिन आदमी कितना भी ज़्यादा कुछ हो रहा था ना, लेकिन उस गाँव को आदमी खाली करने का नाम ही नहीं ले रहा था। होता है ना कि किसी को डर लग जाता है कि इस गाँव में बाढ़ आने वाली है, कहीं चले जाते हैं अपने सगे-संबंधी के यहाँ। लेकिन इस गाँव का इतना ज़्यादा आदमी था कि वह कहीं निकलने का नाम ही नहीं ले रहा था, ठीक है? सभी आदमी लगल है, पूरा मेहनत कर रहा है ना? और महिलाएँ सब भी अपने-अपने घर में प्रार्थना कर रही थी, प्रेयर कर रही थी कि हमको बचा लीजिए, है ना? भगवान से मिन्नतें कर रही थी। लेकिन एक बार होता क्या है कि कितनों बचाने के बाद अब वर्षा पड़ रहा था, आप कितने रोकिएगा पानी को, है ना? आप यहाँ रोकेंगे, दूसरी जगह टूटेगा। तो एक नदी जो बाँध था, उस न बाँध के किनारे एक आप तार का वृक्ष कह सकते हैं, तार का वृक्ष था, ठीक है? ये नदी है, इस बाँध पे ये पानी पूरा भरा हुआ था। यहाँ पर क्या था? एक तार का पेड़ था, ठीक है? और इतने तेज आंधी आता है, इतने तेज वर्षा आता है कि इधर से झोंका पानी का इतना ज़्यादा लहर चलता है कि यहाँ से क्या होता है कि बाँध टूट जाती है। और जैसे टूटता है तो इसके गाँव की ओर क्या होता है? पानी आना शुरू हो जाता है। और वहाँ पर जितने भी बूढ़े-पुराने थे, उन्होंने जल्दी-जल्दी कह दिया कि आप क्या कीजिए, गुरुनिधि को कहा कि आप 2-4 लड़के को जल्दी से गाँव भेज दीजिए। वह क्या कहेगा, सब आदमी को जाकर बता देगा कि आप लोग भाग जाइए जल्दी से, अब बाँध टूटने वाला है, टूट गया है। तो
ये बताने क्या जाएगा, उससे पहले लोग जान चुके थे, कब तक भागने लगे थे, ठीक है। अब लक्ष्मी बेचारी क्या करी, जब उसको पता लग गया कि अब बांध टूट गया है, वह भी बेचारी भागना, वो जितना भी सामान था उसके पास लेके, चूरा 2-4 गो बर्तन लेके भागना शुरू। अब बच्चे को संभालेगी उसको लेके, अब पूरा भाग रही है, सभी आदमी भाग रहे हैं, सभी क्या हो गए, टीला की ओर दौड़ने लगे। सभी आदमी, कुछ आदमी टीला पे जाके रुके, तो कुछ आदमी क्या हुए थे कि उसके गाँव में एक स्कूल था, ठीक है? टीला के जस्ट नीचे स्कूल था। उस स्कूल में 4 कमरे थे। कितने कमरे? 4 कमरे। उसमें पूरा भर दिया है, 200 आदमी भर चुका था, ठीक है? उतने छोटा कमरा में 200 आदमी भर गया था। य वह लक्ष्मी जब दौड़ रही थी ना, तो उसको वह आगे बढ़ते जाती थी, लगता था वह आगे नहीं बढ़ रही है, पानी उसके ऊपर आ रहा है ना? इतने ज़्यादा पानी तेज बहाव था कि पानी वह 10 कदम बढ़ती थी, उसको ठेहना से ऊपर पानी आने लगा था, ठीक है? इतने ज़्यादा पानी तेज आ रहा था। अब बेचारी चलते-चलते वो जब आगे भागती थी, उसे लगता था कि बार-बार उसका जो बेटा है ना, उसको दिमाग में ये चल रहा था, उसके मन में कि आखिर हम लोग तो जा रहे हैं, मेरा बेटा जो है अच्युत, वो कहाँ रह गया? उसको बार-बार ये होता था कि वह भी किसी तरह आ जाए, है ना? उसको पूरा मन अधीर हो रहा था कि आखिर बेटा कहीं तो बह तो नहीं गया इस पानी में? वह बार-बार पीछे घूम-घूम करके बेचारी क्या कर रही थी, चिल्ला रही थी कि अच्युत, अच्युत कहाँ है? तो पूरा चिल्ला रही थी ज़ोर-ज़ोर से, है ना? तो अब तो अच्युत बाँध पे ही था, पता नहीं उसका क्या हुआ? उसके बारे में तो पता नहीं है ना? तो ये जो पीछे घूम-घूम करके बार-बार देखती थी, तो उसको पानी तो रुकने वाला है नहीं, वो तो अब वो तो तेज़ बहाव में चल रहा है। तो इतने ज़्यादा पानी हो गया, इस चक्कर में उसका तो दोनों बेटी पहले भाग गई, है ना? उसके बाद बचा मात्र कौन? उसका बेटा और वो खुद, ठीक है? छोटा-सा जो 1 साल का बेटा था, उसको गोद में लेके चल रही थी। तो बचा वो और लक्ष्मी, वो सिर्फ़ बची थी, है ना? तो अब इतने ज़्यादा पानी हो गया था और देखते ही देखते उसको गले तक पानी आ गया, ठीक है? और उसका पाँव भी अब ज़मीन में नहीं टिक रहा था। इस तरह से होते-होते उसको पता नहीं चला कि वह कब बेहोश हो गई, ठीक है? और वह जब उसको होश आया, उस महिला को, उस लक्ष्मी को, तो वह अपने आप को एक पेड़ पर सुरक्षित पाती है, ठीक है? एक पेड़ के डंठल पे, टहनी पे वह क्या पाती है, अपने आप को सुरक्षित पाती है, वहीं पे लेटी हुई थी, ठीक है? अब जैसे वह जगती है, अचानक से उसको याद आता है कि मेरा बेटा कहाँ गया? उसके गोद में जो बच्चा था, वह भी पानी के साथ क्या हो गया था? बह गया था, ठीक है? अब बेचारी पूरा रोती है, आखिर मेरा बच्चा कहाँ गया? वो इतने ज़्यादा परेशान थी, वो इतने ज़्यादा भूखी थी ना, उसका शरीर ही सही से काम ही नहीं कर रहा था। आखिर अब होगा क्या? है ना? फिर भी वह क्या करती है, इधर-उधर किसी अपनी एनर्जी से किसी तरह से, जो भी कह सकते हैं अपने दिमाग लगा के, किसी तरह से वह ढूँढती है अपने बच्चे को, आखिर मेरा जो बेटा है, बच्चा वो गया कहाँ? है ना? और जब ढूँढने लगती है, उसको उसका उसका बेटा नहीं मिलता है। लेकिन बहुत देर ढूँढने के बाद उसको एक किसी दूसरी महिला का, किसी दूसरे का उसको बच्चा दिखता है ना? और वह जो बच्चा था वह भी मर गया था। वह भी क्या हो गया था? बेचारा मर गया था और जो जिस टहनी पर वो लेटी हुई थी ना, उसके जस्ट बगल में वो क्या हुआ हो गया था? लगा हुआ था, उसमें टिका हुआ था, ठीक है? वह किसी तरह से उस बच्चे को क्या करती है, निकालती है और देखती है तो उसका बेटा वह था ही नहीं। लेकिन फिर भी वह क्या करती है, उस बच्चे को अपने सीने से लगा कर के बहुत ज़्यादा रोती है। यह कहानी आपका यहीं खत्म होता है, ठीक है? अब हम इस कहानी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में हम अगले वीडियो में देखेंगे और सब्जेक्टिव भी अलग अलग वीडियो में देखेंगे, ठीक है? आप अगर आपको ये कहानी अच्छा लगता है, अगर आप तो इस वीडियो को अच्छे से लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जो आपका नवदीप एजुकेशन यूट्यूब चैनल है, इसे सब्सक्राइब करें और इस कहानी के बारे में आपको सुनने के बाद कैसा महसूस होता है, वह आप कमेंट में ज़रूर लिखें, ठीक है? तो मिलते हैं हम दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।